सबकी नुमाइंदगी कर लें। शुक्रिया मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि आप लोग हमारे साथ मिलकर बैठें और मशवरे दें और मैं बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची के लिए लेकर आ रहा हूँ, और इन्होंने ये कहा कि मेरे साथ बैठ जाएं। मैं चाहता हूँ कि आज ये मेरे साथ कराची की किसी बस के अंदर बैठ जाएं। आपका सवाल नहीं है, बैठ जाऊंगा, आपका सवाल नहीं है। बैठ जाए। मेरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फरमा रहे हैं नंबर 4 में कि इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस फ्रॉम कराची टिल हैदराबाद सक्खर लाड़काना। मैडम स्पीकर, पहली बात तो ये है कि कराची की जो बसेस आई हैं पीपल्स बस सर्विस, उसमें से आधी से ज्यादा बसें चल नहीं रही हैं। वो इस वजह से नहीं चल रही हैं कि कराची की सड़कें इतनी टूट फूट की शिकार हैं कि वो डांस करती हुई चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी चीज कि कल मैंने टीवी पे जियो टीवी में देखा कि लाड़काना में जो आपने बसेस भिजवाई हैं जहां से बिलावल जरदारी साहब जीत कर आए, वो बसेस जो हैं किसी खंडर में खड़ी हुई हैं, उसकी पूरी वीडियो दिखाई है। इससे रिलेटेड है ये सवाल, इससे रिलेटेड है। क्यों लिखा हुआ नंबर 4? इससे रिलेटेड है। नंबर 4 आप पढ़िए नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं मुझे। जी, आप मुझे रोक रही हैं। मैं रोक नहीं रही हूँ, आपसे पूछा है कि रिलेटेड है, आप कहते हैं हाँ है। अब एक्चुअली मुझे जो ना वो सारी बात वापस करनी पड़ेगी क्योंकि आपने मुझे टोक दिया। जी जी। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मेरे साथ बैठे हैं, तो आज ये जरूर बैठे मेरे साथ कराची की किसी एक बस में अपनी मर्जी की। दूसरी गुजारिश मैडम स्पीकर आपसे ये है कि लाड़काना में जहां से बिलावल जरदारी साहब जीत कर आए, वहां पे जो इन्होंने पीपल्स बस सर्विस भिजवाई है, वो जियो टीवी कल दिखा रहा था कि वो बसेस जो हैं ग्राउंड के अंदर खड़ी गलत सड़ रही हैं, उसको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है, वो चल नहीं रही हैं। तो ये जो बसेस पीपल्स बस सर्विस आई हैं, ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जाती पैसों से लेकर आई है? तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये टैक्स पेयर्स के पैसों से आई है तो वो वहां पे लाड़काना में जो गलत सड़ रही है उसके बारे में जवाब दीजिए, या तो जियो टीवी को आप सू करें अगर झूठ बोल रहे हैं तो, और उसके साथ मैडम इनका सवाल हो गया। आप कितने सवाल पूछेंगे? एक सवाल होता है, आपने 3-4 सवाल देता हूँ, आप तशरीह रखिए, वो आपको जवाब दे रहे हैं। मैडम आपने कहा तफसीली जवाब दे। पहली बात ये, इन्होंने कहा कि कराची में बसेस जो आई हैं, बिल्कुल कराची में जो बसेस आई हैं वो रूट बाय रूट हम इसको शुरू कर रहे हैं। एक दिन सारी शुरू करनी नहीं थी और हम अनाउंस कर दीजिए आज हम रूट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, आज रूट नंबर 2 कर रहे हैं, आज रूट नंबर 3 कर रहे हैं। लाड़काना की बसेस की बात की, लाड़काना की आधी बसेस पहुंच गई हैं, आधी बसेस जो है वो 1 या 2 दिन में वो भी वहां पहुंच जाएंगी लाड़काना डेपोज पे, फिर उसके बाद सर्विस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैडम, यहां पे वो चक्कर नहीं है जो केपीके में, मैं दोबारा कह रहा हूं कि बसें पहुंच गई थी और बीआरटी स्टेशन वहां टपक रहे थे। बसें पहुंच गई थी और जो बसें चल नहीं सकी, बसें पहुंच गई थी और केपीके की खुद इंस्पेक्शन टीम कह रही है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले। बसें पहुंच गई थी, फिर स्टे ऑर्डर भी ले लिए गए और बसें पहुंच गई। अब पता यह भी चल गया है कि उन बसों का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होने वाला है और औने पौने भाव जो है वो किसी और को बिकने जा रही है, वो भी जियो टीवी पे रिपोर्टिंग में है। तो ऐसा तो वहां पे यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैंने तो कह दिया है, हमारे पूरे इस बस प्रोसेस को पाकिस्तान की क्या दुनिया की किसी भी आप एजेंसी से चेक करा लें, ऑडिट करा लें। हम आपकी तरह नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब स्टे ऑर्डर दे दो, हमारे खिलाफ नैब और एफआईआर इंक्वायरी ना करे। हम ये हाथ मान के नहीं बोलेंगे कि जज साहब बराए मेहरबानी के स्टे ऑर्डर दे दो। ये हमारा काम नहीं, ये आपका काम है। और आप भी कभी स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते फिर रहे हो, हम नहीं छुपते फिर रहे। हम सब चीज को इन्वेस्टिगेशन को और इंक्वायरीज को फेस करें, आप लोग छुपते फिर रहे हो। हमारी बस सर्विस को जिस इदारे से ऑडिट करवाना करवा लो और आप अपनी भी बसों को ऑडिट करवाओ। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन आवर इज ओवर। बहुत अच्छी तफसील से मिनिस्टर साहब आपने जवाब दिए। जी, आपको क्वेश्चन आंसर के बाद मैंने कहा था आप बोलें, मुख्तसर बात कीजिएगा। ये तो ऑपोजिशन है, 5 घंटे नहीं बात कीजिएगा। आपने पहले क्या दिया, बात करें। मुझे थोड़ा सा इस हाउस का बिजनेस के दरमियान आपको मैंने 5 घंटे आज नहीं बोल रहा, फिक्र ना कीजिए। 5 घंटे के बाद जो सारी ये पूरी मेरे पीछे लगे, 5 घंटे नहीं बोल रहा। 5 घंटे मेरी बजट स्पीच हजम ही किसी नहीं हुई। मुस्तकिल शुरू करें, आप शुरू करें। बात है कि मैडम स्पीकर में पूछना चाह रहा हूं, सिंध गटर के पानी से, ड्रेनेज के पानी से, बारिश के पानी से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर, आपका शहर सजावल भी डूबा हुआ है, ठट्ठा डूबा हुआ है, मटियारी डूबा हुआ है,
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चले जाए डूबा हुआ है, आपकी असेंबली के पड़ोस में सब कुछ डूबा हुआ है, और ये कोई सैलाब नहीं आया है ना। इस दफा को इतना ज्यादा बारिश आया है कि आपके एक साइंटिस्ट के फार्मूले के तहत ज्यादा बारिश आया तो ज्यादा पानी नहीं आया। हुआ यह है शहर के साथ और सूबे के साथ, खास तौर पर शहर के साथ। आज मैं बताना चाहता हूं कि शहर डूबा हुआ है, और इसलिए कि हमने मींस हमारी उस वक्त जब गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब ने जो 1100 अरब का कराची हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहती, लेकिन आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, बात पे बात करना चाहते हैं, अपनी मैं गिरफ्तारी चाह रहा पे बात करना था कि चाहेंगे। मैं अपनी जात से पहले मेंबर सिंध के अवाम की बात कर लूं, मैं आपको टाइम दे दूं, आप अपनी बात कर लीजिए, मैं अपनी बात मुझसे परमिशन मांगी है। चलिए मैं इस पे बात कर लें। चलिए मैं इस पे बात करता हूं। मतलब मैं चाह रहा था कि मैं अपनी जात से पहले सिंध के अवाम की बात करूं, लेकिन यही तो मेरा कसूर है। मेरा जुर्म ये है, कसूर ये मैडम स्पीकर, मैं सिंध का रिहायशी हूं, कराची का मेरा हल्का है, और मुझे एक झूठे केस में लाहौर से जाकर गिरफ्तार करवाया जाता है कि जिसको लाहौर हाई कोर्ट इलीगल डिटेंशन करार देती है। कसूर क्या कि मैंने 5 घंटे सिंध के अवाम की बात की, उसके बाद 3 रोज पहले इस जिम्मेदारी दी गई कि हलीम आदिल की जबान रोको, हलीम आदिल की आवाज रोको। 34 साल पुराना केस बनाया जाता है, 34 साल पुराना केस, 1987 का केस बनाया जाता है कि जी उस वक्त कोई फोर्जरी हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको इलीगल करार देके वापस भेजा। उसके बाद 31 साल पुराना परसों एक केस में जाता हूं हाई कोर्ट की ऑर्डर्स ओबे करने के लिए। 31 साल पुराना केस के जी 1991 में कोई इलीगल फिक्टिशियस एंट्री हुई थी। गुज़िश्ता रोज भी एंटी करप्शन में जज साहिबा ने फारिग कर दिया केस को, कोई सबूत नहीं था। उमरकोट में मेरे खिलाफ केस बनाया जाता है, 2 साल में हाजिरियां भुगतता हूं, बरी हो जाता हूं। घोटकी में मेरे खिलाफ केस बनाया जाता है, मैं बरी हो जाता हूं। दहशतगर्दी के केस मुझ पर, कसूर यह कि मैं सिंध में आवाम की आवाज उठाता हूं। एनक्रोचमेंट के केस मुझ पर, एंटी करप्शन के केस मुझ पर। इशू क्या यही अभी बात कि मैं अपनी जात से पहले मैं सिंध के अवाम की बात करना चाह रहा था, जो आज सब लोग डूबे हुए हैं, घरों में गटर का पानी है, सिंध में हर साफ पानी पीने का नहीं है। उसके सिले के अंदर इस वक्त 62 हाजिरियां 3 महीने में मैंने दी है, हर कोर्ट में हर जगह। इसलिए कि हलीम आदिल शेख को आज मैं फ्लोर ऑफ द हाउस एक बयान रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं। इस शहर में सिटिंग वजीर आजम, आपकी वजीर आजम मोहतरमा शहीद रानी बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो को एक साजिश के तहत इन लोगों की कत्ल करा दिया जाता है। इस वक्त ये मेरी आवाज बंद नहीं कर सके हैं, ये मुझे कत्ल कराने की साजिश कर रहे हैं। ये कातिल पार्टी है, इन्होंने अपने मिनिस्टर को सिस्टम के जरिए कराना चाहते हैं। आप अपनी बात में सीरियस नहीं हैं, बंद करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, मेरा अर्ज ये है कि अगर भाई बोल रहे हैं कि गलत एंट्री, तो गलत जमीनें क्यों लेते हो, क्यों कब्जे करते हो लोगों की जमीनों पर? वापस कर दो ना, लोगों की जमीनें वापस कर दो। आप बात करते हो गलत एंट्रियों की, तबाही करके जमीनों पर कब्जे करके आज बोलते हैं कि ये चीजें हैं। हम बिजनेस को आगे ले लेते हैं। वापस करें जमीनें, केसों से बचे, जमीनें वापस करें। क्यों गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे करके बैठा हुआ है? बात करता है अजीब सी हालत, देखें इसकी खुद की। सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर ये है। वो बेचारी मुन्नी बेगम बोल पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जिसकी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है इसने। जी, नाउ कॉल अटेंशन नोटिसेस ले लेते हैं हम लोग। आप बात सुनो, पहले जमीनें वापस करो, फिर आने की बात करो। पहले जमीनें वापस करो। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पहले बारिश की बात की, मैं समझता हूँ उसका जवाब भी सुन लें, इसकी बात की वो भी सुन लें। जवाब नहीं सुनेंगे, दिया कि वो बात करें और उन्होंने बात की। अब जब अपनी बात कर ली तो जवाब सुनने का भी हौसला रखें। मैडम, बात यह है, एक तो यहाँ खड़े होकर हीरो बनना कि मुझे ये कत्ल कराए, मुझे वो कत्ल कराए, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि कोई इनको कत्ल कराएगा। ये इनको इतनी हैसियत नहीं है
ये अपना भाव बढ़ाने के जमाल लिए सिद्दीकी साहब आप हमारी फोन बंद क़यादत करें। को झूठे इल्जाम लगाते हैं। जमाल सिद्दीकी साहब आप मोबाइल बंद करें। सिर्फ इमरान न्याजी को खुश करने के लिए ये बदज़बानी करते हैं ताकि इनके नंबर वहां बढ़े। ये बात सबको पता है कि इनका जो माजी है तो माजी जमीनों पर कब्जे से भरा हुआ है और एक नहीं बेशुमार चीजें हैं जो साबित हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर इनको फौरी तौर पर कहीं अदालत ने जमानत पे छोड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जमीनों पर कब्जे नहीं किए हैं। सारी दुनिया जानती है कि जमीनों पर कब्जे हैं, बेशुमार जमीन पर कब्जे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं, प्राइवेट लोगों की जमीनों पर कब्जे हैं। और ये वक्त बताएगा कि जो कब्जे जमीनों पर हुए हैं वो कब्जे इंशाअल्लाह ताला हम छुड़वाएंगे और जिनकी जमीनें उनको दिलाएंगे और सरकार की जमीनें सरकार को दिलाएंगे। अगर 30 साल के लिए जमीन ली जाती है तो उसके लिए उसको प्लाटिंग करने की इजाजत नहीं होती है, वो जमीन आगे बेचने की इजाजत नहीं होती है। 30 साल की जमीनों को प्लाटिंग करके आगे जमीनें बेची हैं, लोगों को धोखे दिए हुए हैं। अब उन जमीनों की अगर वापसी की बात होती है तो कहते हैं मुझे मरवाना चाहते हैं। किसी को इनको मरवाने की जरूरत नहीं है, ये जिंदा हैं तो पीटीआई के लिए लाइबिलिटी है। अगर ये पीटीआई में हैं, हम खुश हैं कि जितनी जिल्लत उस पार्टी को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें तो खुशी है कि जितना बोलते हैं ये पीटीआई को उतना ही बदनाम करते हैं, उतना ही खराब करते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि ये किसके पैरोकार हैं, किसके कहने पर चलते हैं। जी सादिया साहिबा आपकी